हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए। मेरे साथीगण, आज से आपके लिए रैपिड फायर दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 1 है। और दोस्तों जांच लो अपने तैयारी को दोस्तों एग्ज़ाम से पहले, और सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है। तो बेसिकली आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक आपके संसद से संबंधित है, और संसद बेसिकली भाग 5 में आता है। और कितने भी आपके बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके संसद 79 में है, आपके राज्यसभा 80 में है, लोकसभा आपके 80 में 81 में है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सदाबहार क्रांति शब्द बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था। तो एम एस स्वामीनाथन के द्वारा सदाबहार जो कि क्रांति शब्द दिया गया था। और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हरित क्रांति के भारत के जनक जिसे हरि एम एस स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इंडियन जो प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 2008 को आयोजित किया गया था। और सबसे पहले मैं बात करूं तो राजस्थान टीम जो कि आईपीएल का चैंपियन बना था, और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो क्या बोल रखा है कि दरों के विचरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो कि पॉइंट 1 बोल रहा है कि दरों के विचरण के दर ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि यह इस तथ्य के कारण कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा दरों के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों पॉइंट दोस्तों करेक्ट है, और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर मेरे साथीगण आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो प्लीज़ मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट मार के एक बार जब क्लास खत्म हो जाए ना तो जरूर रिवीजन करना। लेकिन दोस्तों आप सबको ये क्लास जो कि अगर आपको अच्छा लगे ना मेरे दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ, है ना। क्वेश्चन को छांट छांट के लाता हूँ, हर एक क्वेश्चन को सिस्टमेटिक के तरीके से रखता हूँ ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की इतनी संभावना बन सके, है ना। अगला मेरे क्वेश्चन दोस्तों कि भारत जो कि पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना था। तो बेसिकली 1983 में पहली बार आपके भारत क्रिकेट विश्व कप का विजेता बना था। फिर जाके दोस्तों आपके 2011 में बना था। हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था। तो बेसिकली दोस्तों हेनरी डेरोजियो जो आपके अंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था। और दोस्तों हमेशा आपके ये क्वेश्चन आपके अंग बंगाल आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमेशा इनसे हेनरी डेरोजियो इंपॉर्टेंट बनता है। और कई बार एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो बेसिकली दोस्तों आर्टिकल जो 51 ये है ना आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित। और कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो दोस्तों अगर मैं बात करूं वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य आपके यूएसएसआर के संविधान से लाया गया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भाग 4 ये में आर्टिकल 51 ये के अंतर्गत में मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। अगर मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है, यह एक बड़ा और सुंदर शहर है और जो एक विशाल दीवारों से घिरा हुआ है, और इसमें से 570 मीनार है, और बेसिकली 64 आपके इसमें द्वार है। बेसिकली हर मेरे साथीगण को पाटलिपुत्र जो कि मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया सभी को पता होगा। लेकिन मेरे दोस्तों जो ये 570 मीनार और ये 64 जो द्वार है ना, ये मेरे दोस्तों को शायद ही नहीं पता होगा। तो मेरे दोस्तों मैं हर एक क्वेश्चन को वही लाता हूँ जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो जाए दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे आप क्लास में आए हो ना तो दोस्तों कुछ सीख के जाइए। ये नहीं कि आप आए तो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बने, नहीं दोस्तों। हमेशा आपको सीखना है दोस्तों, है ना। क्योंकि अभी एग्जाम डेट नहीं आया है, उससे पहले आप जितना भी हो सके दोस्तों अपने आप को जांच लो, परख लो, मेहनत करो दोस्तों, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित विकल्पों में से उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2011 वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लक्षद्वीप आ जाएगा दोस्तों। हमेशा आपके एग्जाम में सेंसस 2011 से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। अगर मैं बात करूं केरला जो कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य जो कि आ जाएगा आंसर, और बिहार आपके सबसे कम। और अगर मैं यूटी की बात करूं तो आपके आंसर में लक्षद्वीप आ जाएगा। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आपके केरला से क्वेश्चन पूछा जाता है।
मेल में फर्स्ट स्थान पे, फीमेल में फर्स्ट स्थान पे, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ जनगणना 2011 में साक्षरता तो 74.04% पूरे भारत में ओवरऑल रहा था, और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला मेरे साथीगण क्वेश्चन है कि हिमालय जो पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है, तो बेसिकली हिमाचल और हिमाद्री और शिवालिक में, ये तीनों में बेसिकली हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया। और दोस्तों आज के जो ये रैपिड फायर का जो क्लास चल रहा है ना दोस्तों, आप सबको क्लास कैसा लग रहा है? अगर दोस्तों आप सभी को क्लास लग रहा है अच्छा दोस्तों, तो मेरे मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इतना आपके लिए कर सकता हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप भी हमारे लिए एक चैनल को जरूर लाइक कर सकते हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बेसिकली आर्यभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार आपके एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बीज गणित के क्षेत्र में सबसे बड़े बहुत बड़े योगदान जो कि किसने दिया, तो बेसिकली आर्यभट्ट दिया था, और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की अगला क्वेश्चन है कि जो परिचकली है ना, परिचकली किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, तो बेसिकली आपके लक्षद्वीप का परिचकली जो कि लोकप्रिय नृत्य है। हमेशा आपके एग्जाम में फोल्क डांस से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप जाके मेरे वीडियो सेक्शन में मैंने लोक नृत्य से क्वेश्चन वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, या आप देख लीजिए दोस्तों। कोई भी आप एग्जाम देने जाइए दोस्तों, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमेशा दोस्तों आपके परिचकली, कोलकली, ये बेसिकली आपके लक्षद्वीप के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, और इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, हमेशा यूटी से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संबोधित नहीं किया जा सकता है, संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो बेसिकली न्यायिक जो समीक्षा ना उनको संशोधित नहीं किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संशोधित किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को संशोधित किया जा सकता है, और संविधान की जो प्रस्तावना है इनको भी संशोधित किया जाता है। अगर दोस्तों मैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा करूं तो बेसिकली आयरलैंड के संविधान से लाया गया, तो जो भाग 4 में यानी कि दोस्तों बेसिकली आपके 36 से 51 के बीच में अन्य आर्टिकल में वर्णन किया गया। मौलिक अधिकार दोस्तों आपके अमेरिका के संविधान से लाया गया, भाग 3 में 12 से 35 के बारे में जिक्र किया गया। और दोस्तों भारत के जो संविधान है ना, प्रस्तावना प्रस्तावना की मैं बात करूँ तो प्रस्तावना की भाषा दोस्तों बेसिकली आपके ऑस्ट्रेलिया से लाया गया, और प्रस्तावना की अगर मैं विचार की बात करूँ दोस्तों तो बेसिकली अमेरिका के संविधान से लाया गया था। ये सारे के सारे दोस्तों जितना भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत समझ में आता होगा, है ना। और दोस्तों इसी तरह से दोस्तों आपको पढ़ के जाना, क्योंकि अभी आपके पास समय है दोस्तों, और आप जितना अच्छी तरह से आपसे पढ़िएगा ना दोस्तों, उतना ही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय कौन है जो कि सबसे पहला विजेता है, तो गोविंद बिहारी लाल जो कि पुलित्जर पुरस्कार से पहले विजेता भारत का रहा। हमेशा आपके एग्जाम में मेजर ध्यानचंद से, द्रोणाचार्य से, और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से, इन सभी जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार हैं उनसे संबंधित पहले जो कि भारतीय कौन है, हमेशा आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि विजया बैंक और देना बैंक को विलय करके कौन सा बैंक जो कि बनाया गया था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को बनाया गया था। हमेशा इस तरह से आपके बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को विजया बैंक और देना बैंक मिलाकर दोस्तों बनाया गया था। भारतीय स्टेट बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को दोस्तों मिलाकर 1921 में दोस्तों इंपीरियल बैंक बनाया गया था। फिर जाके दोस्तों 1955 में इंपीरियल बैंक को हटा के 1955 के बाद भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। उसी तरह से आरबीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1934 में इसकी एक्ट आया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 301 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है संशोधन से संबंधित। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में 42वें संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके 3 शब्द को जोड़ा गया था। आपको याद रखना दोस्तों, भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथीगण। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हर एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जंगली गधे कहाँ पाया जाता है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर गुजरात आ जाएगा। जो जंगली गधे जो कि आपके गुजरात में पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे जो गहरी झील है ना, कौन सा है, तो बैकाल झील आ जाएगा। और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, विश्व का अगर सबसे गहरी, हमेशा गहरी झील, लंबे झील और हमेशा
आपके एग्जाम में झील वाला से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर बेकाल झील आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित है? तो भानु प्रताप सिंह समिति। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे मेरे साथी गण को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, और दोस्तों एग्जामिनर का काम ही दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना जो मेरे दोस्तों को पता ही नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँ ना, तो हर एक क्वेश्चन में वही लाता हूँ जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन मेरे साथीगण आपके एग्जाम के लिए बहुत आसान बन सके, है ना। लोगों को पंचवर्षीय योजना खूब रट के याद रहता है, लेकिन दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पता रहता है। तो साथीगण आप इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए और स्क्रीनशॉट मारिए, और एक बार जरूर क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा और अभिकरण जो है ना, बेसिकली उनका मुख्यालय कहाँ है? अबू धाबी में। मेरे साथीगण हर एक मेरे साथी को जितने भी बड़े बड़े, चाहे जकार्ता हो, चाहे रेड क्रॉस हो, चाहे जिनेवा हो, चाहे ओपेक हो जाएगा, इन सभी का मुख्यालय पता रहता है। लेकिन दोस्तों अबू धाबी से बहुत लोगों को ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आपके एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय जो ऊर्जा है ना, बेसिकली उनका मुख्यालय अबू धाबी में, और इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो समता स्थल मंडल के जो नीचे होता है ना, उन्हीं को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा हमेशा। स्थल मंडल आ जाएगा, समताप मंडल आ जाएगा, झोप मंडल आ जाता है। इनसे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में हमेशा देखने को मिलता है और पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो बेसिकली ऑस्मियम आ जाएगा। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट रखिए दोस्तों, आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक जो सघन पदार्थ होता है ना, उसे बेसिकली क्या कहा जाता है? तो ऑस्मियम कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की प्रथम सामान्य अनुप्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। एक क्वेश्चन आपकी फुल फॉर्म से हमेशा हर एक सेट में रहता है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो विश्व प्रसिद्ध जो स्वर्ण मंदिर है ना, उनका आधारशिला किसने रखा था? तो हजरत मियाँ मीर जी के द्वारा। दोस्तों मैं आपको एक बात बोल रहा कि अभी आपके लिए मैं रैपिड फायर जो कि मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ मेरे साथीगण, अगर आपको एक्सप्लेन के माध्यम से पढ़ना तो 7:30 PM में आप हमें जो कि डेली वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों, जाके जरूर देखना। एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन और उनसे संबंधित दोस्तों बहुत ढेर सारा एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत तेरे में से साथीगण जो कि वीडियो को देखता है, तो दोस्तों आप भी जरूर देखिएगा, और इस रैपिड फायर को देख के दोस्तों अपने आप को एक बार जरूर जांचिए कि दोस्तों आप कहाँ तक अभी तक हैं। अभी भी आपके पास समय दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, है ना, जो मैं हर एक दिन आपको करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में? तो एम अनंत सेन अयंगर बेसिकली लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष के रूप में, और उन्हीं को स्पीकर कहते हैं। आपके एग्जाम में हमेशा आर्टिकल 81 लोकसभा से संबंधित है। और दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि लोकसभा के जो पहले महिला जो स्पीकर कौन थे? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके मीरा कुमार आ जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि बाण भट्ट जो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन बेसिकली इनके दरबारी कवि थे, और बाण भट्ट ने 2 पुस्तक लिखा था, हर्षचरित और कादम्बरी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना। हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 के बीच में कार्यकाल रहा था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। आपके एग्जाम में हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया था? तो बेसिकली स्वदेशी आंदोलन के ही माध्यम से कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया था, और ये दोस्तों आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है इस तरीके से क्वेश्चन पूछ के आना दोस्तों। खिलाफत आंदोलन हर किसी को पता रहता है, असहयोग आंदोलन हर किसी को पता रहता है, भारत छोड़ो आंदोलन हर किसी को पता रहता है दोस्तों, लेकिन स्वदेशी आंदोलन हर किसी को पता नहीं रहता दोस्तों, जो कि आपके एनटीपीसी में इस तरीके से हमेशा रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि जो लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो बेसिकली 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं दोस्तों। हमेशा बायो से आपके एनटीपीसी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन याद होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि व्यापार एवं आर्थिक जो संबंध समिति है ना, TERC का प्रमुख कौन होता है? तो बेसिकली प्रधानमंत्री होता है, और बेसिकली नीति आयोग के भी
अध्यक्ष बेसिकली प्रधानमंत्री होता है, जो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। और इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसका भी प्रमुख बेसिकली आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र में की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बेसिकली अंगूर की खेती विशेषता है। और आपके एग्जाम में अंगूर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगूर की खेती बेसिकली क्या कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्वर्ण बेलगोला में स्थित जो गोमतेश्वर मूर्ति है ना, बेसिकली किस सामग्री से बना था? तो बेसिकली ग्रेफाइट से बना होता था। इस पॉइंट को भी याद रखना, सॉरी ग्रेनाइट से बना था, ठीक है। आपके एग्जाम में हमेशा संगमरमर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको होमवर्क में देना है दोस्तों, कौन से संगमरमर के द्वारा एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पॉइंट को आपको दोस्तों होमवर्क में, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर कीजिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को निर्वाचित किया गया था। और आपको याद रखना है हमेशा 1938 बेसिकली हरिपुरा और 1939 त्रिपुरा अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जब 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस जी जब चुनाव लड़े थे, तो बेसिकली इनके विपरीत में कौन चुनाव लड़े थे? जो कि पट्टाभी सीतारामैया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसएससी जीडी में ये खूब जो कि दबा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन की भी याद रखिएगा कि 1939 में जब त्रिपुरा अधिवेशन जब हुआ था ना, तो उस समय दोस्तों आपके सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ में बात करूँ तो पट्टाभी सीतारामैया चुनाव लड़ा था। इस पॉइंट को भी याद रखना है। अगला मेरे साथीगण की गोल गुम्बज आपकी बेसिकली कर्नाटक में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है गोल गुम्बज से, और बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो एडोब फोटोशॉप का एक प्रकार से एक्सटेंशन है। और इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में हमेशा फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एग्जाम में इसी तरह से कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दिया था। बेसिकली होमी जे भाभा जो बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में अपने नाम को हासिल किया था, है ना। और इन्हीं के दोस्तों अध्यक्ष के रूप में परमाणु विकास कार्यक्रम को आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ने जो कि मंजूरी दिया गया था। और इस पॉइंट को कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली दोस्तों याद रखना है। अगर साथीगण आप सबको इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो मेरे दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करना है ना। तो दोस्तों उससे हमें भी एक उम्मीद बनता है ना, और साथ ही हमें भी मोटिवेट मिलता है कि अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों, तो आप हमारे लिए तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन की पुस्तक तहकीक माँ आलिल हिंद जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया। और अल बरूनी के द्वारा ही दोस्तों किताब उल हिंद पुस्तक लिखा गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अल बरूनी से संबंधित आपकी एनटीपीसी एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डैश शुरू की गई राजस्व जो प्रणाली को रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। बेसिकली बॉम्बे डेक्कन हमेशा दोस्तों रैयतवाड़ी और आपके जो महलवाड़ी ये किसके द्वारा शुरू किया गया था सबको पता रहता है दोस्तों। लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन घुरा के दिया जाना दोस्तों, तो सब धारा का साथ धाराशाही आ जाएगा। तो आपको याद रखना कि बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व जो प्रणाली है ना, उन्हीं को रैयत बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 100% दोस्तों आपके एग्जाम में एनटीपीसी में पूछे जाने की अति संभावना है साथीगण। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया था। बेसिकली 1944 में बड़े बड़े उद्योगपति नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु बहुत बड़े प्रस्ताव को पेश किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौमा घोषणा यानी कि यूडीएचआर की मसौदा समिति की अध्यक्ष को कौन किया था? तो एलेनोर रूजवेल्ट ने मसौदा समिति की अध्यक्ष किया था। और मसौदा समिति दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। और जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर टोटल 7 व्यक्ति जो कि मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में रहा था। और इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि जो मानव जाति है ना होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के जो अवशेष है ना कहाँ देखा गया था? तो बेसिकली अफ्रीका में देखा गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमेशा आपकी मानव जाति से होमोसेपियंस क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेश जो निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? तो आईएनएस विक्रांत है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है किस शहर में हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा लगाया गया है? तो वाराणसी में दोस्तों। इसी तरह से आपके एग्जाम में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसी तरह से दोस्तों आपके लातूर महाराष्ट्र में
डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर का महाराष्ट्र बनाया गया, जिससे एयरपोर्ट बनाया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, NRDWP का फुल फॉर्म कौन सा है? तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एनटीपीसी में दोस्तों हमेशा फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है? तो बेसिकली आकार में जो परिवर्तन यही दर्शाती करता है कि रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। और अभी आप जाके टेक्नीशियन का एग्जाम हो दोस्तों, उसको जाकर उठा के देखिएगा, आपके एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया से क्वेश्चन बहुत खूब पूछा गया था। तो दोस्तों इस बार भी पूछे जाने की इतनी संभावना है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। बेसिकली 1962 में आपके जो अधिनियम आया था ना, उसी में आपको कहा गया कि जो नाभिकीय शक्ति उत्पादन है ना, उन्हीं के निजी नियंत्रण को बेसिकली प्रतिबंधित करता है, और इस पॉइंट को भी याद रखना। अगला क्वेश्चन की प्रसिद्ध जो कविता खूब लड़ी मर्दानी, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया था, और आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है आपके लिए, आपके एनटीपीसी के लिए दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टुंड्रा वनस्पति बेसिकली कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में आपके टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करूँ कि भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग है ना, किसके उपयोग करके विद्युत उत्पादन जो शुरुआत किया गया था ना, बेसिकली अक्टूबर 1969 में। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एनटीपीसी में, इस तरीके से हमेशा नाभिकीय ऊर्जा से, संलयन ऊर्जा से क्वेश्चन देखने को मिलता है और हमेशा पूछा जाता है। ये दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में तो आपको चर्चा कर चुका है ना। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा हो मेरे साथीगण, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और अगर आपको इस तरह से क्लास चाहिए दोस्तों, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का तहे दिल से। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।